जय संघ शक्ति। हमारा प्रकरण है जगत की असंबद्धता। जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए अब हम यहाँ पहुँचे हैं। अब तक हम शारीरिक मानसिक उन दुविधाओं में जिस प्रकार की दुविधाएं आती थी, समस्याएं आती थी, उनके बारे में विचार कर रहे थे। अब ये जो स्थिति है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरे समाज की तो बात छोड़ो, अलग है। हम स्वयं भी अभी बहुत गरीबी में है। अभी कोई हमको आध्यात्मिक अनुभव बहुत हो गए हों ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार ऐसा प्रयास करेंगे। साथ में जो प्रयास के समय हमको बताई जाती है बातें, उन बातों पर ध्यान रखकर अगर हम आगे का कदम रखेंगे तो संभावना है। एक प्रश्न आया है जो अपन ने अब पहला पढ़ा था, उसमें हमारी पीढ़ी एवं भावी पीढ़ी के बीच सेतु बनने के लिए हमें सार तत्व आदि में गहरे बैठने की अपेक्षा प्रारंभिक गड्ढों को भरना चाहिए और आगे का काम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहिए, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच सूत्रबद्धता बन सके। यह इसमें बताया गया है। ऐसे में आध्यात्मिक साधना के जो व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं, सार तत्व के गहरे बैठने के जो व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, क्या वे पीढ़ियों के बीच सूत्रबद्धता को भंग करते हैं? व्यक्तिगत प्रयास भी चलते रहते हैं। सामूहिक साधना है हमारी, और उस सामूहिक साधना में सब एक ही स्तर के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत प्रयास भी चलते रहते हैं, जिससे किसी ने 4 कदम बढ़ाए हैं, कोई 2 कदम बढ़ा पाया, कोई 1 कदम ही बढ़ा पाया है। सबके अलग अलग प्रयास, जैसा उसका प्रयास है उसके हिसाब से वो आगे प्रगति होती है। उदाहरण के तौर पे अपन ले तो जैसे एक खेत है, हमें अब खेत मिला और उस खेत में पत्थर हैं, गड्ढे हैं और इतना ऊबड़ खाबड़ है कि उसमें खेती करने की संभावना ही नहीं दिखती है। तो सर्वप्रथम पत्थरों को चुनकर अलग सीमा पर डालना और जो गड्ढे हैं उनको आसपास से जितनी मिट्टी ला के भरना और पूरे खेत को समतल करना, पहला प्रयास ये होगा। ये प्रयास खेती के लिए ही है, ये कोई अलग प्रयास नहीं है, खेती के लिए ही है। लेकिन इसी बीच ये प्रयास हम कर रहे थे और पूरा काम हुआ नहीं, और इस बीच बरसात आ गई और इस बीच कम से कम 1 बीघा ज़मीन ऐसी थी जिसको हम पहले समतल कर चुके थे, और उसमें अगर हम कुछ बो दें तो बरसात के कारण उगेगा। तो वो जो 1 बीघा ज़मीन में खेती की गई वो कोई बाधक नहीं है। वो साथ में जो प्रयास चल रहा है वो असली तो यही है कि पूरा खेत समतल हो जाएगा, तब अपन पूरे खेत में खेती कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये एक तो किया, 1 बीघा में देख के हम, और उससे कितना विश्वास बढ़ता है, काम करने वालों का कितना विश्वास बढ़ता है कि देखो हमने इतनी मेहनत की थी जिसमें से अब के 1 ही बीघा कर पाए, लेकिन उसमें कितना हरा भरा आज हमारा अनाज खड़ा है। इसी प्रकार इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच बाहरी खड्डे भरे पड़े हैं। खड्डे हैं, किस बात के खड्डे हैं? आज कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तात्विक रूप से हम सब में एकता है, हम उसी ईश्वर के अंश हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। और अगर मानसिक रूप से इस बात को सुन भी लें या उसको ये कहना शुरू कर दें हम कि हम तात्विक एकता है, हमारे में तात्विक एकता है, तो भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से उससे हम बहुत दूर हैं। इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने से पहले हमको जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन खड्डों को भरा जा रहा है। भगवान में विश्वास तो करना सीखो, भगवान की प्रार्थना करना तो सीखो। तुम ये यज्ञ तो करो, वो यज्ञ कोई अंतिम स्थिति नहीं है। प्रार्थना जो हम कार्यक्रमों में करते हैं या अलग से करते हैं, वही कोई अंतिम स्थिति नहीं है।
लेकिन ये जो हमारे भावनाओं में, हमारे विचारों में ये जो खड्डे पड़े हैं, उन खड्डों को धीरे धीरे भरने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। और इस बीच अगर कोई व्यक्तिगत रूप से उसको पकड़ ले और द्रुत गति से भी आगे बढ़े तो नुकसान नहीं है, और सामूहिक रूप से भी देखा जाए तो समूह को भी नुकसान नहीं है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हम सब क्षत्रिय संघ की साधना में चल रहे थे और नारायण सिंह जी रेडा को वो प्राप्ति हो गई जो ऋषि मुनियों को तपस्या के बाद प्राप्त होती है। चल तो इसी साधना में रहे थे, वो कोई अलग से उन्होंने कोई साधना नहीं की, कभी कोई अलग से कोई उन्होंने किसी से कोई दीक्षा ली हो और कोई अलग बैठे हो और अलग कुछ पाठ पूजा की हो या ऐसा ध्यान किया हो, कुछ नहीं। क्षत्रिय संघ का काम किया और तनसिंह जी मेरे मार्गदर्शक हैं ये मानकर उसी हिसाब से उनके कहने के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार अपना एक एक कदम रखा। उनमें जागृत हो गई वो बात। तो नारायण सिंह जी के यहाँ जो बात जागृत हुई उससे इस मार्ग को कोई संकट नहीं आया, इस मार्ग में वो बाधा नहीं बनी, बल्कि मार्ग में और उत्साह आया। जब वो ये कहते हैं कि मैंने और कुछ किया नहीं, मैंने केवल ये किया है, तो अगर वैसा का वैसा हम करें तो हो सकता है ये भी हमारे जीवन में भी ये बात आ जाए। अगर इस तरह से वो कोई व्यक्तिगत रूप से भी साधना करके और आगे बढ़ता है तो जो दो पीढ़ियों के बीच में सूत्रबद्धता बनने की बात है उसमें कोई बाधा नहीं है। वो सूत्रबद्धता तो बनी रही है, समूह रूप से हम जिस तरह से चल रहे हैं वो सूत्रबद्धता बनी रही है। और ऐसी स्थिति अगर हो गई कि हमारा धीरे धीरे विश्वास दृढ़ होने लग गया तो आने वाली पीढ़ी में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि तात्विक रूप से ये अनुभव कर लें। हम तो अभी तक मानसिक रूप से अनुभव कर रहे हैं, बहुत सी भिन्नताएं हम आपस में देखते हैं, लेकिन इन भिन्नताओं को बिल्कुल गैर जरूरी मानकर जो तत्व रूप से एकता है उसको अनुभव कर ले, ऐसी पीढ़ी आगे आ सकती है। उस पीढ़ी को आना है। अगर आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है, जगत की इस असंबद्धता को, कि जगत की जो चाल चलन है और इस रूप से समझने के बाद में, अपने तत्व को समझने के बाद में जो रूप होगा वो अलग बात है। वो असंबद्धता समाप्त हो सकती है, होनी है एक दिन, लेकिन उसके लिए कोई व्यक्तिगत रूप से भी साधना करता है तो वो कोई बाधक नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से साधना करने वाला अगर ये सोचे कि मैं तो मेरा उद्धार कर रहा हूँ इसलिए मुझे संघ से अब क्या लेना देना है, तो वो अलग चला जाएगा, लेकिन उसके साथ समूह नहीं जुड़ेगा। और समूह नहीं जुड़ने से वो जो सूत्रबद्धता है वो टूट जाती है। वो जंगल में बैठा है, अपने घर पे बैठा है, संघ के साथ कोई संपर्क नहीं है, संघ में चलना फिरना उसका नहीं है, संघ के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना उसका नहीं है, और अपने जो अनुभव हो रहे हैं उनको संघ के लोगों को बताने का कोई उसको फुर्सत नहीं है। वो केवल अपनी अलग से तपस्या करना चाहता है कि मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना है और उसके लिए मुझे यही काम करना है। तो वो उस सूत्रबद्धता में शामिल नहीं है। जो बाकी लोग समूह रूप से इसी प्रकार से गड्ढे भरते हुए चल रहे हैं, अपने भावनाओं के, अपनी विचारों के, अपनी धारणाओं के जो हमने गड्ढे बना रखे हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करके विश्वास पैदा कर रहे हैं, एकता का अनुभव करना चाहते हैं और अनुभव कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी तक हो सकता है कि हम संसार के पूरे लोगों के साथ एकता का अनुभव न करते हों, लेकिन काफ़ी रूप में, आंशिक भी नहीं कहना चाहिए, आंशिक से भी अधिक रूप में हम संघ के लोगों में ये विश्वास करते हैं कि हम सब में एकता है। तो ये जो भाव बन रहा है ये तो सूत्रबद्धता का भाव है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अलग जाकर, संघ से अलग रहकर, संघ के चलते चलते अगर उसमें भाव पैदा हो जाता है तो वो तो संघ में मदद ही करेगा, उत्साह लाएगा, संघ के लोगों को प्रेरणा देगा, प्रोत्साहित करेगा। लेकिन अलग जाके कोई रहता है, संघ से संपर्क नहीं रखता है, तो उस सूत्रबद्धता में वो शामिल नहीं है। इस प्रश्न के बाद आगे चलते हैं। इस प्रकरण में वर्णित जगत की असंबद्धताओं का हल एक ही है और वह है आध्यात्मिक साधना। ये जो जगत के साथ जो इन धारणाओं का जो
मेल नहीं बैठता है, उसको दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी, और वो करेंगे तो इनका हल निकल सकता है। शारीरिक साधना जिस प्रकार हमें भौतिक संगठन अर्थात एकता प्रदान करती है, और मानसिक साधना जिस प्रकार हमें मानसिक एकता अर्थात विचार संगठन का लाभ प्रदान करती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना हमें तात्विक एकता अर्थात वह संगठन प्रदान करती है जो हमारे अनुभव जगत का क्षेत्र है। शारीरिक साधना की, लोक संग्रह किया, लोगों को जोड़ा, और एक हमने जो लोग हमसे जुड़े रहे उनको, उनके सब के बीच में हमने एक एकता महसूस की। और फिर वैचारिक दृष्टिकोण से हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक मार्ग, हमारा एक नेता, ये इस प्रकार से हमने अपने आप को ढालना प्रारंभ किया, तो वो संगठन, वैचारिक संगठन भी, मानसिक जगत में भी हमने एकता स्थापित कर ली। लेकिन आध्यात्मिक साधना अगर करते हैं तो हमें तात्विक संगठन का लाभ प्रदान करती है। यानी अगर हम जो इन खड्डे भरने की बात है, जो आध्यात्मिक साधना की बात है, वो अगर हम करते हैं तो अनुभव जगत में भी एकता, हमको ये अनुभव भी होने लग जाएगा कि चाहे कोई यहाँ बैठा हो, वहाँ बैठा हो, वहाँ बैठा हो, कहीं भी है, एक इस संगठन में है, दूसरा उस संगठन में, तीसरा इस संगठन में, फिर भी हमारे सबके बीच में एक तात्विक एकता है। हालांकि इस तरह से बिखरे हुए लोगों के बारे में एकत्व समझते हुए, हम अनुभव करते हुए, हम जो हमारे साथ वैचारिक रूप से संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से एकता में नहीं आए हुए हैं, तो वो जो इस संगठन का लाभ हो सकता है वो लाभ उनको नहीं मिलेगा, और उनकी वो जो साधना है उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर यहाँ इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते इस तात्विक एकता को अनुभव कर लें कि हम सब में एक ही तत्व है, उसी ईश्वर का अंश है हम सब, तो ऐसा संगठन वो अनुभव जगत का संगठन है। अनुभव जगत के क्षेत्र में ऐसा वो संगठन प्रदान करता है। शारीरिक और मानसिक जगत की भांति जब हमें अनुभव जगत में भी एकता का बोध होगा, तब हमारी एकता का एक स्थायी और सुनिश्चित आधार बनेगा। शारीरिक रूप से हम इकट्ठे हो गए, लोक संग्रह कर लिया, और वैचारिक दृष्टिकोण से सब एक समान विचार करने लग गए, सबकी एक मान्यता, सब में एक नेता के पीछे चलने का भाव, एक अनुशासन में रहने का भाव, ये मानसिक रूप से भी हमने कर लिया। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत यानी अनुभव जगत में भी हम जो सब हैं उनके बीच में एक ही तत्व है, हमारे में कोई एकता कभी भंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक तत्व हमेशा रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। ये अगर हम अनुभव कर लें तो वो जो संगठन होता है वो स्थायी रूप देता है, सुनिश्चित आधार बनेगा। वही संगठन अच्छा और वास्तविक संगठन है। हम साधना द्वारा जिस संगठन की कल्पना करते हैं वह एकांगी नहीं है। जो अपन कर रहे हैं अभी, वो भी कोई एक ऐसा नहीं है कि वो कोई उस आध्यात्मिक साधना के अंग में शामिल नहीं हो। केवल भौतिक संगठन जो बाहुबल, जनबल और साधन बल का एकीकरण है, अपने आप स्थिर रहने की क्षमता नहीं रखता जब तक कि उसके पीछे विचारों की एकता नहीं रहती। लेकिन जो भौतिक संगठन है जिसमें बाहुबल इकट्ठा करते हैं यानी शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, जनबल इकट्ठा करते हैं, लोक संग्रह करते हैं, और इसके अलावा साधन बल, लोक संग्रह करने के लिए जिस प्रकार के साधन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए, वो साधन भी हम इकट्ठे करते हैं। ये जो है ये संगठन है, लेकिन ये केवल शारीरिक रूप है। जब तक कि इसको आप स्थिर रखना चाहते हैं तो उसको साधन बल का एकीकरण है, वो अपने आप में स्थिर रहने की क्षमता नहीं रखता। इतना संगठन हमने कर लिया लेकिन सदैव स्थिर रहेगा ये क्षमता उसमें नहीं है। लेकिन कब हो सकता है ये? जब तक कि उसके पीछे विचारों की एकता नहीं होगी। अगर इस प्रकार से एक साथ चलने वाले लोगों को, उस लोक संग्रह में शामिल लोगों को, उस अनुशासन में आए लोगों को एक विचार में चलना जैसा नहीं सीखा तो स्थायी संगठन नहीं हो सकता। एक विचार और एक ताने बाने में हम चलें तब एकता आती है। लेकिन क्या ये स्थायी है?
जिस संगठन में विचार भिन्नता रहेगी वह परिस्थितियों से बचने का एक अस्थायी समझौता मात्र है, जिसमें अपेक्षित स्वार्थ पूर्ति के बाद विघटन का जन्म होगा। विचारों की एकता नहीं हो तो बताया गया है कि जब वैचारिक एकता नहीं होगी तो किसी तात्कालिक कारण से हमने लोक संग्रह कर लिया, इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर उसके बाद में जिस कारण के कारण अब इकट्ठे हुए थे, जिस उद्देश्य के कारण इकट्ठे हुए थे, वो उद्देश्य मान लीजिए हमने प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त करते ही जो भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं, जो अब तक उस आपदा के कारण, उस विपत्ति के कारण एक बने दिख रहे थे, एक आदमी के कहने से चल रहे थे, वो भी फिर धीरे 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 अलग अलग हो जाएंगे, और वो फिर संगठन का रूप नहीं रहेगा। क्योंकि अपना काम जिसके लिए इकट्ठे हुए तो हो गए, और फिर अपने अपनी स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से विघटन कर लेंगे। इसका कोई उसका श्रेय लेगा, कोई उसको दोष देगा, कोई कहेगा ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, और इस प्रकार से अलग अलग विचारों के लोग अलग अलग विघटित होकर रह जाएंगे। ये भी हो सकता है कि देश काल परिस्थिति के कारण हमारे वे पूर्ण स्वार्थ साम्य संतुलन खोकर अपना अलग अलग मार्ग अपना लें। पहले से हमारे स्वार्थ अलग अलग थे जब हम इस आपदा के कारण इकट्ठे नहीं हुए तब। इसलिए जैसे ही इन देश काल परिस्थिति जो अभी बनी उसमें हम इकट्ठे हो गए, ये परिस्थिति अगर चेंज हो गई, बदल गई, तो जो अब तक साम्य संतुलन था हमारे उन स्वार्थों में भी अपना अलग अलग मार्ग अपना लेंगे। हमारे वे पूर्व स्वार्थ जो कि इस संगठन में शामिल होने से पूर्व पहले जो स्वार्थ थे, वो स्वार्थ अब वापस हावी हो जाएंगे और अब इनके बीच में संतुलन नहीं रहेगा और अपना अलग अलग मार्ग अपना लेंगे। मेरे स्वार्थ, तुम तेरे स्वार्थ, इसके स्वार्थ, उसके स्वार्थ, इस तरह से वो बिखर जाते हैं। उसी प्रकार एक मानसिक संगठन जिसके पीछे विचार, तर्क और बुद्धि का क्षेत्र है कभी भी विघटित हो सकता है जब तक उन विचारों, तर्कों और बौद्धिक मान्यताओं को अनुभव जगत का स्थायी समर्थन प्राप्त न हो जाए। तो जैसे शारीरिक संगठन हमने किया वो बिना विचारों के अधूरा है। विचारों को जोड़ दिया और समान विचार के सब लोग बन गए, एक ही मार्ग पर चलने वाले सब बन गए, सबकी मान्यताएं एक हो गई। तब तीसरी बात और, जब तक जो वैचारिक दृष्टिकोण से भी एक हुआ दिखता है, उसमें भी जब तक उस एक तत्व का अनुभव नहीं कर लेंगे हम, वो जो तात्विक एकता है उस तत्व का जब तक हम अनुभव नहीं कर लेंगे अपने जीवन में, तब तक उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो ठहर जाएगा, स्थायी समर्थन न हो जाए। अनुभव जगत का स्थायी समर्थन जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो भी स्थिर रहेगा, सदा बना रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। केवल अनुभव जगत की सम्यक अवस्था ही अपने भीतर उन शक्तियों को संजोए रखती है जो भौतिक और मानसिक एकताओं को सत प्रेरणा दे सकती है। केवल अनुभव जगत में हम पहुंच गए तभी, उससे पहले नहीं। जगत की सम्यक अवस्था ही अपने भीतर उन शक्तियों को संजोए रखती है। कौन सी शक्तियाँ? जो भौतिक एकता के कारण पैदा हुई थी, जो मानसिक एकताओं के कारण पैदा हुई थी, तो उनको संजोए रख सकती है और उनको सबको सत प्रेरणा दे सकती है। जो ऐसी एकता बनी, ऐसा जो संगठन बना, उसको बनाए भी रखती है वो अनुभव जगत की, अनुभव जगत से जब अपन ने एकता महसूस कर ली तब, और उनको सत प्रेरणा भी देती है। अर्थात वो कुमार्ग पे नहीं चल सकते, उनको सदा एक निश्चित और जो सात्विक मार्ग है और जो उसके लिए उचित मार्ग है, उस संगठन के लिए उचित मार्ग है, उसी पे चलने की प्रेरणा देता है। हमारी साधना का क्षेत्र इन तीनों प्रकार की एकताओं को सूत्रबद्ध, संतुलित और प्रेरित करता है। क्षत्रियुक्षम की जो साधना है वो इन तीनों प्रकार की एकताओं को, पहली एकता लोक संग्रह की, एकता की, लोगों को इकट्ठा करके उनको एक शारीरिक एकता जिसको कह सकते हैं। दूसरी एकता विचारों की, एक समान विचार बने सबके, एक ही मार्ग पर चलने वाले बने। और तीसरी है ये अनुभव जगत की एकता कि हम सब में एक ही तत्व है। ये जब तक सूत्रबद्ध होकर नहीं चलेंगे तब तक संगठन स्थायी नहीं रहेगा।
तो हमारा जो क्षत्रियोक्षण की जो साधना है वो शारीरिक रूप से हमको एक इकट्ठा करती है, लोक संग्रह करती है, तैयार करती है। मानसिक रूप से हम सबको एक तरह का विचार देती है, एक तरह का चिंतन होता है, एक तरह की चर्चाएं होती है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भिन्न चर्चा वाला, भिन्न विचारों वाला नहीं आएगा। और भिन्न विचारों वाला या तो धीरे धीरे अपने विचार को बदल के क्षत्रियोक्षण के विचारों के साथ हो जाएगा, अन्यथा वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जब वो पहले भी अपन देख चुके हैं कि उसके जो विचार होंगे उन पर अगर वो दृढ़ रहता है तो फिर उसमें एक कमज़ोरी पैदा हो जाएगी कि मैं मेरे विचारों को ही फैलाऊं, और धीरे धीरे निष्क्रियता आके वो अलग हो जाएगा। तो क्षत्रियोक्षण की साधना है लोक संग्रह, उसके बाद में एक प्रकार का विचार सब में, और एक ही मान्यता, एक ही अनुशासन से चलने की प्रक्रिया। ये सब करने के बाद फिर अनुभव जगत की एकता भी हम प्राप्त करें। हम सब में एक ही तत्व है, इस बात को भी हम धीरे धीरे अनुभव करना शुरू करें, अनुभव करना महसूस करें, तब वो जो संगठन हमारा बनता है वो पक्का होता है। इसीलिए क्षत्रियोक्षण में आते लाखों हैं, उनमें से हजारों हैं जो पहले ही निकल जाते हैं, फिर हजारों हैं जो बाद में निकल जाते हैं, फिर हजारों हैं जो साथ चलते चलते अचानक पता नहीं किस मोड़ पे जाके अलग अबाउट टर्न कर ले। पर जो लगातार साथ चलते रहते हैं, धीरे 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 उनमें महसूस होता है कि हम सब में एक तत्व है। उस अनुभव जगत की एकता के साथ, एकत्व की अनुभव को अपने जीवन में उतारने के साथ साधना आगे बढ़ती है। ये क्षत्रियोक्षण की साधना है। हमारी आध्यात्मिक साधना की मुख्य क्रिया है अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जागृत कर उससे संबंध स्थापित करना। अब हमारे भीतर देवत्व सोया पड़ा है, अब बड़ा मुश्किल है हम कैसे माने कि हमारे भीतर देवत्व सोया पड़ा है। क्योंकि आज जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, जो चारों तरफ माहौल बना हुआ है, उसमें कौन ये महसूस करता है कि मेरे अंदर देवत्व छिपा पड़ा है। मेरे अंदर वो क्षमता है जो एक देवता में होती है, मेरा वो स्वभाव वैसा का वैसा है जैसा एक देवता का है। मैं चाहूँ तो उस देवता के रूप में अपने जीवन व्यवहार कर सकता हूँ, उस प्रकार से अपना जीवन बिता सकता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है, ये समझ में नहीं आती, लेकिन आध्यात्मिक साधना की मुख्य क्रिया है ये। किसी सत्य का सांगोपांग रीति से साक्षात्कार का सैद्धांतिक स्वरूप उस सत्य के कार्य कारण का ज्ञान है। ये फिर उलझाने वाली बातें आ रही है। किसी सत्य का सांगोपांग रीति से, सांगोपांग अर्थ अंग उपंग सब, मतलब चारों तरफ से, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से सत्य का सांगोपांग रीति से साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार पूर्ण रूप से उसके सब अंगों के रूप में कैसे हो सकता है। सैद्धांतिक स्वरूप उस सत्य के कार्य कारण का ज्ञान है। उसका सिद्धांत क्या है? कार्य कारण का ज्ञान। कोई काम होता है तो क्यों होता है, उस कारण को जानना। ये सृष्टि बनी तो क्यों बनी, ये किसमें एक अहम बहुश्याम की बात आई, और तब ये सृष्टि बनी, उसका संचालन कौन करता है, कैसे करता है। ये धीरे धीरे जो कुछ घटित हो रहा है उसके उन कारणों में हम जाएं। सैद्धांतिक स्वरूप उस सत्य के कार्य कारण, उस सैद्धांतिक स्वरूप को समझें। ये है सांगोपांग रीति से आगे बढ़ने का तरीका। हमारे भीतर सोए हुए देवत्व का ज्ञान ही कारण ज्ञान है। हमारे भीतर जो देवत्व सो रहा है वो कारण ज्ञान है। अब कारण ज्ञान से क्या मतलब है? देवत्व का ज्ञान ही कारण ज्ञान है। उस बात को समझना, कहाँ मेरे भीतर देवत्व सोया पड़ा है, मुझे उसको जागृत करना है, ये कारण बनता है उस ओर बढ़ने का, उस कारण का ज्ञान बनता है। मैं इसको समझ लूँ, मैं ये महसूस करूँ, मैं ये प्रारंभ करूँ सोचना, और धीरे धीरे मेरी जीवन की हर घटना को मैं उस पर उतारूँ, और तब मैं ये महसूस करूँगा कि ये जो मेरे अंदर है वो देवत्व सोया पड़ा है। और उसको देवत्व जो सोया पड़ा है उसका ज्ञान कैसे पता चले? कारण ज्ञान है वो। हमारे भीतर सोए हुए देवत्व का ज्ञान ही, इस बात को हम समझ लें, वो ही कारण ज्ञान, वो कारण बनता है ज्ञान प्राप्त करने का, असली ज्ञान प्राप्त करने का, ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, या जिसको कहते हैं ज्ञान।
जानकारियाँ नहीं, बौद्धिक स्तर तक नहीं, वाकई ज्ञान। यही कारण जगत का भी आंशिक रूप से अपादान कारण है। ये जो कारण है, कौन सा? मेरे देवत्व का, सोए हुए देवत्व का ज्ञान। यही कारण जगत का भी आंशिक रूप से अपादान कारण है। सारे संसार का भी, कि भाई सारे संसार में भी देवत्व है, इसका आंशिक रूप से अपादान कारण है। आंशिक रूप से जगत के साथ असंबद्धता हमारी खत्म करनी है, तो ये भी महसूस करें कि जगत में भी वो देवत्व है, ऐसा महसूस करें, उसका अपादान कारण है। अपादान कारण, अपादान शब्द पहले भी आया था, ऐसा कारक जिसके कारण से क्रिया प्रारंभ होती है। तो जगत की असंबद्धता खत्म करने के लिए जो क्रिया है, जो मार्ग आगे बढ़ने का है, वो प्रारंभ होता है। वो कब होगा? जबकि जगत में भी हम ये महसूस करें कि आंशिक रूप से ये है, देवत्व है। आंशिक रूप का अभिप्राय खंड से, आंशिक नहीं, तत्वगत आंशिकता है। इसका अभिप्राय थोड़ा बहुत, यूँ नहीं, खंड से मतलब छोटा टुकड़ा, ऐसा नहीं, आंशिक नहीं, तत्वगत आंशिकता। मतलब तत्व तो वही है, लेकिन बहुत छोटे रूप में है। देवत्व मेरे पास है, वो देवत्व वैसा ही है जो ईश्वर का देवत्व होता है, लेकिन बहुत छोटे अंश में है। ऐसा नहीं है कि देवत्व जो ईश्वर का जो देवत्व है उससे अलग कोई खंड हो, या जैसे देवत्व प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, उसमें से एक खंड हो। अंशतः नहीं, खंड से नहीं है, मतलब टुकड़े नहीं है उसके, आंशिक रूप से अपादान कारण है। आंशिक खंड से आंशिक नहीं, तत्वगत आंशिकता है, मतलब टुकड़ा नहीं है वो, तत्वगत, तत्व रूप से तो वो ही है जो ईश्वर है। इस बात को हम जगत में भी महसूस करना शुरू करें। अनुभव जगत की समस्याओं में प्रवेश से पूर्व यदि हम इस अपादान का निश्चय कर लें और उसे स्थिरता भी प्रदान कर दें तथा दूसरी ओर उसी के समर्थन प्राप्ति का ज्ञान अनुभव के क्षेत्र में शुरू कर दें, तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम व्यवहारिक प्रयत्न है। तो अनुभव जगत की समस्याओं में प्रवेश करना चाहते हैं हम, तो उससे पहले हमको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? इस अपादान का निश्चय कर लें और उसे स्थिरता भी प्रदान कर लें। किस अपादान का? कि जगत में भी देवत्व है, मेरे में भी देवत्व है, जगत में भी देवत्व है, और तत्वगत रूप से वो है, खंड रूप में नहीं है, तत्वगत रूप से है। निश्चय कर लें और स्थिरता भी प्रदान कर दें और उसको पक्का कर दें। ये उसको मानना शुरू किया, इतना ही नहीं, अब उसको पक्का मान लिया कि ये है, और धीरे धीरे उस पर पक्का विश्वास जमता जाए तथा दूसरी ओर उसी के समर्थन प्राप्ति का ज्ञान। अब उसको समर्थन मिले, मैंने जो महसूस किया, मैं महसूस करना चाहता हूँ, वो पक्का कैसे होगा? वो पक्का होगा जबकि दैनिक गतिविधियों को मैं देखना प्रारंभ करूँगा। संसार में जो मैं करता हूँ, जो दूसरे करते हैं, उनको मैं अनुभव करना प्रारंभ करूँगा। तब समर्थन प्राप्ति का ज्ञान अनुभव के क्षेत्र में शुरू कर दें। उसको समर्थन देने के लिए मैं महसूस करूँ कि ये देखो, मैं ये करना चाहता था, मैंने पूरा प्रयत्न किया, फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद उसकी इच्छा नहीं है। तो जो कुछ करवाता है वो करवाता है। जो बात हम तत्व रूप में सुनते हैं, सिद्धांत रूप में सुनते हैं, उसको अगर हम इस प्रकार से अपने अनुभव में डालने का प्रयास करें, धीरे धीरे समर्थन दे के, ये देखो ऐसा हुआ, ये देखो ऐसा हुआ, ये देखो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया फिर भी हो गया, किसने किया, ये कैसे हो गया? तो साधारणतया जो इस जगत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता, इस अनुभव में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है अपने आप कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जो इन पर ध्यान दे के बैठा है, वो अनुभव करता है कि कोई सत्ता है जो वो करवाती है सब। मैं चाहता था फिर भी नहीं हुआ, उस सत्ता ने करवा दिया। अनुभव के क्षेत्र में भी शुरू कर दें तो ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम व्यवहारिक प्रयत्न है। तब ये जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति हम जो जागृत करना चाहते हैं, प्रगति हम करना चाहते हैं, उसका पहला प्रयत्न है, व्यवहारिक प्रयत्न है। मानसिक रूप से तो प्रयत्न पहले हमने किया है, मानसिक रूप से उसको स्थिरता प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन स्थिरता तब आएगी जब इस तरह से व्यवहार में हम उसको उतारेंगे, व्यवहार का अनुभव हम जब प्राप्त करेंगे।
जब हमारा अनुभव जगत भी उसी अपादान को सिद्ध कर दे, तब हमें अपनी मान्यताओं का अनायासी समर्थन मिल जाता है। जो अब तक हमने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी जो अब तक हमने ये मान्यता बनाई थी कि हाँ वो एक तत्व है, वो हम में भी है, ईश्वर में भी है, इस सत्ता का स्वामी ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ करता है, उसी के चाह से सब होता है, तो अनायास ही समर्थन मिल गया। मतलब अपादान को जो सिद्ध कर दे, यानी पहले जो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको ये अनुभव जगत के जो अपनी मान्यताओं का अनायास ही समर्थन कर, अनुभव जगत में जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो हमारी पूर्व मान्यताओं को समर्थन देती है, तब वो स्थिर हो जाती है। उस समय दोनों ओर से आलोच्य वस्तु भी प्रामाणिकता संशयहीन होकर सिद्ध हो जाती है। उस समय दोनों ओर से आलोच्य वस्तु की प्रामाणिकता संशयहीन होकर सिद्ध हो जाती है। दोनों ओर कौन सी? उस समय दोनों ओर से आलोच्य वस्तु। आलोच्य वस्तु क्या है? आलोच्य वस्तु है कि क्या तात्विक एकता है हम सब में, उसके दोनों ओर से प्रामाणिकता कहाँ है, ये कैसे हो जाएगी? दोनों ओर कौन से? एक तो हमारी मान्यता और दूसरा अनुभव। जो मान्यता को अनुभव के द्वारा हमने प्राप्त कर लिया तो अनायास ही समर्थन मिल जाता है, फिर उसका समर्थन मिल जाता है। उस समय दोनों ओर से आलोच्य वस्तु की प्रामाणिकता संशयहीन होकर सिद्ध हो जाती है। वो जो समर्थन मिला तो अब वो संशयहीन हो गई, प्रमाणित हो गई, वो कहाँ ये बात है, और ऐसी प्रमाणित होकर फिर वो सिद्धि प्राप्त जो हमने प्राप्त किया है, इस सिद्धि को स्थिरता और विश्वस्तता प्रदान करने का काम आगे की साधना किया जाता है। अब ये इतना तो हमने सिद्ध कर लिया। अनुभव जगत से हमने जो तात्विक एकता की बात की, जो जगत में तात्विक एकता की बात की, जगत के साथ जो हमारा अब तक असंबद्धता थी, अब हमने ये महसूस करना शुरू किया कि जगत के साथ तो हम संबद्ध हैं, हम जगत से बाहर हैं ही नहीं। ये जो मान्यता थी उसको जो ये समर्थन मिल गया, तब आगे अब क्या करना है? इस सिद्धि को, यानी ये जो सिद्धि प्राप्त की है, स्थिरता और विश्वस्तता प्रदान करने के लिए ये पक्का रहे। ऐसा नहीं हो छोटी सी कोई घटना इधर उधर हो और हम भटक जाए, बल्कि ये पक्का विश्वस्त बन जाए कि अब ये बात सदैव के लिए मेरे व्यवहार में स्थापित हो गई। तब हमें आध्यात्मिक एकता का आभास मिलना शुरू हो जाता है। विश्वस्तता प्रदान करने का काम आगे की साधना किया जाता है। अब आगे की साधना क्या है? हमें आध्यात्मिक एकता का आभास मिलना शुरू हो जाता है और जीवन में प्रथम बार श्रद्धा का बौद्धिक क्षेत्र में अवतरण होता है। अब हमको मालूम हो गया कि ये सब तात्विक एकता है, तो ये जो आध्यात्मिक एकता का अनुभव हुआ उससे श्रद्धा उत्पन्न हुई। जो हमसे आगे चल रहे हैं, जिन्होंने हमको मार्ग दिखाया है, उनके प्रति पहले भी भाव सम्मान का था, लेकिन सम्मान अलग चीज़ है। ये विश्वास भी धीरे धीरे बनता जा रहा था कि ये इनका मार्ग, ये जो दिखा रहे हैं उस मार्ग पे चलेंगे तो आगे हमारा कल्याण होगा। ये एक तो इस केवल सम्मान और हल्के विश्वास की बात है, और दूसरी ओर जब ये स्थिर हो जाती है बात, आध्यात्मिक एकता का भी स्थिर हो जाता है, तब लगता है कि ये तत्व मेरे में भी है, ये तत्व उनमें भी है, और इनका तत्व क्योंकि थोड़ा जागृत है इसलिए मेरे को ये जो मार्ग दिखा रहे हैं वही मेरे कल्याण का मार्ग है। तो श्रद्धा तब उत्पन्न होती है क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में। तब हमको मानसिक रूप से भी हम श्रद्धा को मजबूत बनाते हैं। श्रद्धा एक शक्ति है और श्रद्धा अपने आप में एक शक्ति है। श्रद्धा किस में हो ये अलग विषय है, अगर श्रद्धा है तो वो शक्ति है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार कोई आए, उनको वो बता रहे थे कि भाई श्रद्धा करो तुम, तो किस में श्रद्धा करूं? कि तेरे को सबसे प्यारा कौन लगता है, तू सबसे ज़्यादा किसको चाहता है? तो कि मैं तो मेरी एक बकरा है उसको चाहता हूँ। तो तू बकरा में ही श्रद्धा कर ले। श्रद्धा तेरा विषय है, बकरे में कुछ हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा जो शक्ति है वो तेरी है। अगर श्रद्धा तू अपने बकरे में भी कर सकता है तो श्रद्धा के कारण जो कुछ मिल सकता है वो तेरे को मिल जाएगा।
शक्तियों की सर्वांगीण उपयोगिता के बिना कल्याण की कोई संभावना नहीं है। कल्याण के मार्ग पे अपन चलते हैं तो अपनी जितनी भी शक्तियाँ हैं, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक जिसको बोल सकते हैं, और ये आध्यात्मिक, ये श्रद्धा के माध्यम से पनपी है, ये सब शक्तियाँ जब तक सर्वांगीण रूप से एक साथ मिलकर जब तक आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करेगी, तब तक कल्याण की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार अनुभवों की सांकेतिक भाषा को हम स्पष्टता और व्यवस्था प्रदान कर सकें तो वह न केवल हमारी नवीन प्रेरणा के अनुरोध का पालन है, बल्कि दूसरे साधकों के लिए भी हमारे अनुभवों को बोधगम्य बनाने का सत प्रयत्न है। तो इस प्रकार अनुभवों की सांकेतिक भाषा को, अभी तो संकेत ही मिल रहे हैं, उसको कोई स्थिरता प्रदान नहीं की गई है, वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लगता है कभी कभी जैसे कोई चमक जाती है, वो धीरे धीरे वो अनुभव पक्के हो जाए, स्पष्टता उसमें महसूस होने लग जाए, तो उसको स्पष्टता प्रदान कर दें और साथ में उसको व्यवस्थित कर दें, उसको अच्छी तरह से समझ के और उस व्यवस्था के अनुसार हम अपने जीवन को बना लें, तो वह न केवल हमारी नवीन प्रेरणा के अनुरोध का पालन है, तब वो क्या है, ऐसा अगर हम कर सकेंगे तो नवीन प्रेरणा का अनुरोध, नवीन प्रेरणा जागृत हो, ऐसा जो प्रयास किया जाता है उस तरह का पालन हो जाएगा, अर्थात नवीन प्रेरणा भी जागृत होगी। और वो उसमें तो नवीन प्रेरणा जागृत होगी, बल्कि दूसरे साधकों के लिए भी हमारे अनुभवों को बोधगम्य बनाने का सत्प्रयत्न है। जब हमने उस कभी कभी सांकेतिक भाषा में आने वाली बात को सिद्ध कर लिया, तो मुझे तो नवीन प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मैं अगर वैसा करता हूँ तो मेरे को देखकर, ऐसे व्यक्ति को देखकर, हमारे जो साथ चलने वाले दूसरे साधक हैं, उनको भी हमारा जो अनुभव हुए हैं उनका बोध देने का हम सत्प्रयत्न कर सकते हैं। उनको भी उस ज्ञान का वर्णन करके, जैसा हो सकता हो उस तरह का वर्णन करके या उसको समझा के, उस तरह से हम उनको भी इसका लाभ दे सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक एकता का मुख्य आधार है अंतर्विज्ञान। अंतर जगत को सुव्यवस्थित और कार्य कारण की अगम्यता को सुगम्य बनाने का प्रयास ही अंतर्विज्ञान की समस्त चेष्टा है। आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा कोई अनुभव नहीं है, इसलिए एक एक शब्द ऐसा लगता है ये क्या हो गया, कहाँ उलझ गया। आध्यात्मिक एकता का मुख्य आधार है अंतर्विज्ञान। जैसे पहले बताया था कि बाह्य क्षेत्र में हमने विज्ञान ने बहुत प्रयास किया और बहुत प्रगति की है। आज से 200 साल पहले का व्यक्ति अगर आज आ जाए, उसको लगेगा ये क्या हो गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन जो हमारा अंतर जगत है, वहाँ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको हम किस प्रकार से जागृत करें, किस प्रकार से हम चेतना युक्त करें, ये बात हमने कभी की नहीं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि वो ही मुख्य आधार है। अगर वो जागृत होगा तभी आध्यात्मिक एकता बनी रहेगी। अंतर जगत को सुव्यवस्थित और कार्य कारण की अगम्यता को सुगम्य बनाने का प्रयास ही अंतर्विज्ञान की समग्र चेष्टा है। कितना टेढ़ा काम है ये। अंतर जगत को सुव्यवस्थित, यानी हमारा जो अंतर जगत है उसको सुव्यवस्थित कैसे करें, जब हम जानते ही नहीं कि अंतर जगत में क्या धरा है। तो अब तक की जितनी भूमिका बनाई गई, जो बताई गई, वो उस अंतर जगत की बात है कि जहाँ हमारा देवत्व है, जहाँ हमारा एक तत्व है जो कि सबके साथ है, सबके समान है। तो उसकी ये जो कार्य कारण की अगम्यता को, उसको सुव्यवस्थित, अंतर जगत को सुव्यवस्थित और कार्य कारण की अगम्यता को, ये मतलब इसका कारण क्या है, कैसे ये कार्य पूरा हुआ, कैसे ये संसार बना, कैसे हम सब में एक तत्व है, क्यों है एक तत्व, ये सारा जब तक हम नहीं जानते हैं वो अगम्यता है। लेकिन उसको अगर इस व्यवस्थित करके, अंतर जगत को व्यवस्थित करके उसको सुगम्य बना लें, यानी अब हम वहाँ तक पहुँच सकें, उसको थोड़ा थोड़ा समझना प्रारंभ कर दें, तो अंतर्विज्ञान की सम्यक चेष्टा है। प्रयासी यही अंतर्विज्ञान की सम्यक चेष्टा है।
इस प्रकार का अगर हम प्रारंभ कर दें कि ये कार्य कारण को जानने लग जाएं कि ये सब कुछ जो घटित हो रहा है उसका कारण क्या है, हम जो सब कुछ कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो अंतर जगत में प्रेरणा जागृत होगी, सम्यक चेष्टा होगी। वो जीवन के प्रति प्रेम, शक्ति के प्रति श्रद्धा और सत्य के लिए जिज्ञासा की आग्रहपूर्ण साधना ही आध्यात्मिकता का स्वस्थ लक्षण है। जीवन के प्रति प्रेम, अपने जीवन के साथ घृणा नहीं, उपेक्षा नहीं, उसके प्रति प्रेम, शक्ति के प्रति श्रद्धा, और जो शक्ति है मेरे में, संगठन में, सब में, उसके प्रति श्रद्धा बनी रहे, और सत्य के लिए जिज्ञासा, और जो सत्य है जिसको मुझे जानना आवश्यक है उसके लिए जिज्ञासा बराबर बनी रहे। जिज्ञासा की आग्रहपूर्ण साधना, केवल मानसिक जिज्ञासा नहीं, साधना आग्रहपूर्वक कि यह आए, मेरे को मिले, ये मेरे मिले। आध्यात्मिक का स्वस्थ लक्षण, आध्यात्मिकता का यही लक्षण है। अगर ऐसे हम करेंगे, अपने जीवन के प्रति प्रेम करेंगे, जो भी शक्ति है उस शक्ति के प्रति श्रद्धा रखेंगे और आगे से आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासापूर्ण साधना करते रहेंगे, आग्रहपूर्वक साधना करते रहेंगे, तब आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसका ये अच्छा लक्षण है। वस्तु ज्ञान को आत्मज्ञान का साधन बनाना ही इस युग की बहुत बड़ी वस्तु है। वस्तु ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, अपने जीवन का ज्ञान, अपने जीवन के जगत का ज्ञान यानी अंतर्जगत का ज्ञान, इस सब ज्ञान को का साथ, इनको ये जो कुछ मिला है हमको, इनको साधन बनाकर, मतलब वस्तु ज्ञान को साधन बनाकर आत्मज्ञान का साधन बनाना ही वस्तु ज्ञान को, जो हमने पदार्थ के बारे में, जगत के बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसी को साधन मानकर उसी साधन से आत्मज्ञान को हम अगर लेना शुरू करेंगे, आत्मज्ञान को समझने का शुरू करेंगे, इस युग की बहुत बड़ी समस्या है। ये करें तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज, यही करना, उसको बनाना, वस्तु ज्ञान को आत्मज्ञान का साधन बनाना, वो हम बना नहीं पाते हैं आज के युग में। इस समस्या के हल हुए बिना आज आत्मज्ञान और वस्तु ज्ञान परस्पर संबंध रहित और एक दूसरे को एक दूसरे के बिना तुच्छ सिद्ध करने में व्यर्थ श्रम का बोझ उठाए हुए हैं। अब ये क्योंकि आज है नहीं ऐसा, वस्तु ज्ञान को हमने आत्मज्ञान का साधन नहीं बनाया, इसलिए ये दोनों अलग अलग वस्तु बन के रह गई और एक दूसरे के ऊपर बिना तुच्छ सिद्ध करने के लिए, एक वो उसको कम बता रहा है और वो उसको कम बता रहा है। कोई कहता है अंतर जगत में क्या धरा है, बाह्य जगत में कितना निर्माण किया है, कोई कहता है बाह्य जगत में क्या धरा है, अंतर जगत को जागृत करो। ये आपस में एक दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ये झूठा श्रम है। इस बोझ से छुटकारा दिलाकर दोनों में परस्पर आधारभूत एकता का सृजन करना मानव चेष्टाओं के लिए ज्वलंत चुनौती है। इन दोनों के बीच में वस्तु ज्ञान और आत्मज्ञान के बीच में सामंजस्य बन जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के मानव की, मानव चेष्टाओं की। जो कुछ भी हम करते हैं, जो साधना करते हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन दोनों के बीच में आधारभूत एकता का हम सृजन करें। जब तक ये कार्य नहीं होता, विज्ञान से भय समाप्त नहीं होगा और आत्मज्ञान से अव्यवहारिकता का दोष नहीं हट सकेगा। तो अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो हम जो विज्ञान से जो तरह तरह के हथियार बन रहे हैं, जो बम बन रहे हैं, जो हिंसक जो नाश करने वाले तरह तरह के औजार बन रहे हैं, उनसे जो भय है उसको हम हटा नहीं पाएंगे। और जो आत्मज्ञान से अव्यवहारिकता का दोष, आत्मज्ञान अव्यवहारिक है, किसी काम का नहीं, जगत में जीने के लिए क्या, उसकी क्या उपयोगिता है, कोई नहीं है, उस दोष को भी हम हटा नहीं पाएंगे। अर्थात वस्तु ज्ञान और आत्मज्ञान के बीच सामंजस्य बैठाना, उन दोनों की एकता करना और साधन बनाना, उसको वस्तु ज्ञान को साधन बनाकर आत्मज्ञान तक पहुंचना, ये चेष्टा करनी जरूरी है। यही आज के मानव जगत की चुनौती है। जय संघ शक्ति।